Now we will study spinal cord and their and its tract. Spinal cord and its tract. स्पाइनल कोड में क्या होता है? डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम में क्या होगा? सबसे अंदर साइड में क्या होगा? मीडियल साइड में ग्रेसिलीज या क्यूनिएटस है ना, ग्रेसिलीज होगा। लैटरल में क्यूनिएटस होगा। लेकिन इसमें क्या है ना, सब जगह का क्या होता है कि मीडियल साइड, जो मीडियल मोस्ट पोर्शन होता है ना, सर्वाइकल होता है, और जितना दूर जाओगे उतना क्या होगा? सैक्रल होगा। इस ये एक्सेप्शन है, इसमें सैक्रल सबसे अंदर होता है ना, इस तरीके से। उसका काम क्या है? फाइन टच प्रोप्रियोसेप्शन है ना, फाइन टच वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। असेंडिंग डोर्सल कॉलम हो गया, ये क्या होगा? लेटरल, लेटरल लात मारता है। पेन और टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर लेटरल वाला। असेंडिंग वाला क्रूड टच प्रेशर, क्रूड टच और प्रेशर। ये हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट हॉर्न, L2 L3, L2 L3, L1 to L3 लेवल में होता है ये वाला। ये सेंट्रल कनाल हो गया। ये क्या हो गया? डिसेंडिंग हो गया। ये सब असेंडिंग थे, डिसेंडिंग इधर वाले हो गया। तो इसमें क्या हो गया? डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फॉर वॉलेंट्री मोटर हो गया, फॉर मोटर एक्शन। और उसके बाद ये क्या हो गया? वाइट मैटर तो है, ये वाला क्या हो गया? जो भी है, तीन तरह का मेल पाथवे या ट्रैक्ट होता है। स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनोथैलेमिक असेंडिंग हो गया है ना, इसमें दो होता है, एंटीरियर लैटरल। तो क्रूड टच पेन टेम्परेचर प्रेशर है ना, क्रूड पेन टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रेशर। फिर डोर्सल कॉलम में क्या आता है? डोर्सल कॉलम में आता है फाइन टच प्रोप्रियोसेप्शन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन। फिर इसके बाद लेकिन ये वाला जो है ना, सिर्फ ये वाला जो है वो मिड्यूला में वो सीधे जाता है अप टू मिड्यूला, वहाँ पर जाकर क्रॉस करेगा, वहाँ पर जाकर क्रॉस करेगा मिड्यूला में डोर्सल कॉलम। स्पाइनोथैलेमिक के एक सेगमेंट ऊपर जाके ही क्रॉस कर जाता है अपोजिट साइड में, फिर ऊपर जाते जाता सेम साइड में। कॉर्टिकोस्पाइनल क्या आया? मिड्यूला में क्रॉस किया, इधर से आया, क्रॉस करके इधर चलाया, ये होता है। इन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मतलब डिसेंडिंग हो गया। UMN, अपर मोटर न्यूरॉन रीजन इज up to the anterior horn cells but not anterior horn cells. Before anterior horn cells, any point above anterior horn cells. Lower motor neuron region from at or below anterior horn cells. Tract from thalamus to cortex is always third degree. Tract from thalamus to cortex, thalamus and also cortex is always third degree. चलो रिवाइज कर लेते हैं उसको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पाइनल कोर्ड ट्रैक्ट क्या हो गया? 3 टाइप्स का होता है। स्पाइनोथैलेमिक हो गया, स्पाइनोथैलेमिक, डोर्सल कॉलम और कॉर्टिकोस्पाइनल। इसमें क्या है? अप टू स्ट्रेट जाता है लेकिन मिड्यूला में क्रॉस करेगा। ये वाला जो है स्पाइनोथैलेमिक एक ऊपर, एक दो सेगमेंट ऊपर जाके क्रॉस कर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। कॉर्टिकोस्पाइनल क्या है? आएगा ऐसे, फिर क्रॉस किया कहाँ पे? मिड्यूला में, फिर नीचे आएगा। एक है तुम्हारे यहाँ पे, फिर उसका लीजन्स क्या क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड में? लीजन्स क्या क्या होगा? तो ये ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम हो गया, हेमी सेक्शन हो गया ना, तो उसको बोलते हैं ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम। वो क्या होता है तुम्हारा? लेवल ऑफ लीजन। लेवल ऑफ लीजन क्या है? मान लो यहाँ पे है, कॉन्ट्रालैटरल में क्या होता है? पेन और टेम्परेचर है ना, पेन और टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। पेन टेम्परेचर क्या है? पेन टेम्परेचर क्रूड टच प्रेशर कॉन्ट्रालैटरल साइड में जाता है। इप्सिलैटरल में क्या जाएगा तुम्हारा? डोर्सल कॉलम वाला है ना, डोर्सल कॉलम वाला, लाइक प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, लाइक टच। तो ये डोर्सल कॉलम वाला हो गया। और यहाँ पे ऑल सेंसेशन, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस, ये सब होता है ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम में। फिर ये क्या हो गया? ये एंटीरियर स्पाइनल लीजन, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ना, क्या होता है? इन्फार्क्ट, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्फार्क्ट हो गया। ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्फार्क्ट हो गया, नहीं होगा, फिर ये चला जाएगा। तो ये तुम्हारा छोटा बड़ा क्या होता है?
छोटा बड़ा क्या होता है, पोलियो होता है ना। अब मतलब अगर छोटा बड़ा रहेगा ना तो पोलियो रहेगा। एंटीरियर हॉर्न सेल्स को अफेक्ट करता है। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, एसिमेट्रिकल एंटीरियर हॉर्न सेल्स अफेक्टेड विथ हिस्ट्री ऑफ फिको ओरल इन्फेक्शन, लोअर मोटर न्यूरॉन हो गया। इसमें ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो अगर दोनों साइड सिमेट्रिकल होगा तो मस्कुलर एट्रोफी, ऐसे में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। वर्डनिग हॉफमैन डिजीज, वर्डनिग है ना, वर्डनिग हॉफमैन डिजीज, हाफ हो गया, हॉफमैन मतलब हाफ है, हाफ हाफ मतलब इक्वल इक्वल, वर्डनिग हॉफमैन इक्वल इक्वल हो गया। तो इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक एंटीरियर हॉर्न सेल्स अफेक्टेड विथ हिस्ट्री ऑफ फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम विथ एटेक्सिया सिंस बर्थ। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम है अगर विथ एटेक्सिया एंड एट बर्थ फ्रॉम बर्थ सिंस बर्थ तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होगा या वर्डनिक हॉफमैन सिंड्रोम। फिर यहाँ पे क्या होता है, ALS होता है, मायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला भी चला गया, वाइट मैटर भी चला गया, ग्रे मैटर वाइट मैटर दोनों, वाइट मैटर ग्रे मैटर दोनों चला गया है ना। तो वाइट मैटर ये होता है, ग्रे मैटर, तो ये क्या हो गया, प्योर मोटर, सेंसरी इंटैक्ट रहता है इसमें, प्योर मोटर लॉस होता है, सेंसेशन प्रिजर्व्ड। इसमें क्या होता है, नॉट सेम, नॉर्मली सेम, अपर मोटर नर्व लीजन, लोअर मोटर न्यूरल सेम। इसमें क्या मिलता है, बुनिया बॉडी है ना, बुनिया बॉडी मिलता है, लिव लेहरिक डिजीज, ल्यू लेहरिक डिजीज। आइस बकेट चैलेंज टेस्ट करते हैं, आइस बकेट चैलेंज टेस्ट करते हैं इसमें, ALS में। मैनेजमेंट क्या है, राइलीजोल इडावेरॉन स्कैवेंजर ऑफ ROS। ये क्या, ग्लूटामेट कम करता है। सोडियम फिनाइल ब्यूटीरेट, सोडियम फिनाइल ब्यूटीरेट क्या करता है, टूरूसोडियोल टोरफरसेन क्या करता है, TO से SOD म्यूटेशन अगर हम तब इसको यूज करेंगे। 3 ड्रग हो गया ना, राइलोजोल डिक्रीज ग्लूटामेट, फिर इडावेरॉन क्या करता है, स्कैवेंजर है ROS का। SOD है तो टोफरसेन सोडियम फिनाइल ब्यूटीरेट। ये वाला क्या है, SACD है ना, SACD। पीछे वाला चला गया और लेटरल ये चला गया। तो इसमें क्या होता है, B12 डिफिशियंसी के कारण होता है, डॉर्सल कॉलम चला गया, कॉर्टिकोस्पाइनल चला गया, और न्यूरोपैथी होता है ना, DTR डिक्रीज्ड होता है, डिक्रीज्ड DTR। हिस्ट्री ऑफ ओरल अल्सर सोमाटाइटिस, ओरल अल्सर सोमाटाइटिस, ये क्या है, नॉर्मल है, ऐसे करते हैं हम लोग, इधर से ऐसे नॉर्मल। पॉजिटिव होगा जब फैनिंग करेगा ये है ना, फैनिंग पॉजिटिव होगा जब इसके साइन। आल्सो प्रेजेंट इन इन्फेंट अपर मोटर न्यूरॉन रीजन। ये क्या हो गया, चाइल्ड चप्पल पहनते हैं, स्लीपर, तो चाइल्डॉक हो गया, ये ओपेनहाइम हो गया, गॉर्डन हो गया। फिर यहाँ पे देखना है बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ये सब का देखना है हमको, क्या क्या होता है। रिमेस्ट्रिक का क्या होता है ना, कैवर्नस स्पॉन्जियोसिस का क्या होता है, बाइसेप्स और ब्रैकियोरेडियलिस, बाइसेप्स एंड ब्रैकियोरेडियलिस, C5 C6, बाइसेप्स दो ही है ना, C5 6, बाइसेप्स ब्रैकियोरेडियलिस, ट्राइसेप्स में 3 है तो C5 C6 C7 3 आ जाएगा। क्रीमैस्ट्रिक L1 L2 हो गया, नी क्या हो गया, L3 L4, नी हो गया L3 L4। बल्बो कैवर्नोसस हो गया, बल्बो कैवर्नोसस क्या होता है, S3 S4 हो गया, S1 S2 एंकल हो गया है ना, S3 S4 हो गया, बल्बो कैवर्नोसस हो गया। फर्स्ट टू गो एंड फर्स्ट टू लॉस्ट एंड रिटर्न, है ना, इन शॉक। कौन है, बल्बो कैवर्नोसस, S3 S4।
इस तरीके से ये सारा हो गया। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में पहला क्या देखिए, सिक्वार्ड सिंड्रोम है ना, ब्राउन सिक्वार्ड। इसमें हेमी सेक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रालैटरल साइड का क्या हो गया था, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ये चला गया था ना, तो लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर, क्रूड टच प्रेशर। इप्सिलैटरल में नीचे में क्या हो जाएगा, डोर्सल प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम। और सेम साइड पर अगर एट द साइड ऑफ लीजन देखेंगे, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस। फिर ये क्या हो गया मेरा, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का इंफार्क्ट हो गया। ये क्या होता है, बड़ा छोटा होता है, पोलियो में होता है। तो पोलियो में क्या होता है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। और क्या हुआ था, विच इन्वॉल्व एंटीरियर हॉर्न सेल्स है ना, एसिमेट्रिकल हॉर्न सेल्स विथ हिस्ट्री ऑफ ओरोफिकल इन्फेक्शन। लोअर मोटर न्यूरॉन का ये है। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा टेबीज डॉर्सलीज, डॉर्सल कॉलम प्लस रूट, डॉर्सल रूट है ना, डॉर्सल रूट। तो रोमबर्ग साइन मिलता है। अच्छा ये दोनों बच गया था। लाइंसिनेटिंग पेन होता है, एब्सेंट DTR, एब्सेंट DTR लाइंसिनेटिंग पेन होता है। और ये तो गया ही है, रोमबर्ग साइन मिलता है, RHOM रोमबर्ग। टेबीज रोमबर्ग साइन है ना, इसको बोलते हैं। डॉर्सल कॉलम लास्ट हो गया तो रोमबर्ग साइन है। रोमबर्ग साइन क्या होता है, रोमबर्ग साइन होता है इफ़ फॉल विथ क्लोज्ड आई। अगर हम आँख बंद करेंगे, अगर गिर गया तो इफ फॉल आफ्टर क्लोजिंग आई, तो ड्यू टू डॉर्सल कॉलम लीजन, रोमबर्ग साइन कहते हैं। इफ फॉल विथ ओपन आईज तो सेरिबेलर लीजन होता है। तो टेबीज डॉर्सलीज में रोमबर्ग साइन मिला। एब्सेंट DTR लाइंसिनेटिंग पेन ये सब मिलता है। ARP प्रेजेंट, एराइल रॉबर्टसन पीपी प्रेजेंट। ये क्या है, सिरिंगोमाइलिया। सिरिंगोमाइलिया में क्या होता है, केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, सिरिंगोमाइलिया। ये सबको देख लिए, सेम होता है इसमें, सेम हॉफमैन है ना, वर्निक हॉफमैन या तो फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ऐसे में बर्थ से क्या होगा, फ्लॉपी बेबी, एपिटेक्सिक बेबी होगा ये वाला है ना। सिमेट्रिक एंटीरियर हॉर्न सेल्स अफेक्टेड विथ हिस्ट्री ऑफ फ्लॉपी बेबी एंड एटेक्सिया सिंस बर्थ, SNRNP। ये क्या होता है, इधर का भी इधर ये होता है। बुनिया बॉडी मिलता है इसमें, ALS में बुनिया बॉडी। और इसमें क्या होता है, मोटर अफेक्टेड, सेंसरी इज प्रिजर्व्ड, बुनिया बॉडी मिलता है। ल्यू गेहरी सिंड्रोम, ल्यू गेहरी आइस बकेट चैलेंज टेस्ट, मैनेजमेंट में राइलोजोल और इडावेरोन। राइलोजोल क्या होता है, इडावेरोन तो ROS के लिए है, राइलोजोल डिक्रीज। ग्लूटामेट SOD के लिए क्या हो गया, टोफर्सेन, SOD1 म्यूटेशन। सोडियम फिनाइल ब्यूटेरेट, 2-सोडियल। SACD में क्या हो गया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी होता है। और SACD में क्या होता है, इसमें ना ओरल हिस्ट्री ऑफ ओरल अल्सर या सोनोपाइटिस होगा। और इसमें क्या मिलेगा, एब्सेंट DTR डिक्रीज्ड है ना, DTR क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, एब्सेंट नहीं है। एब्सेंट होता है इसमें होता है एब्सेंट, टेबीज डॉर्सलीज रोमबर्ग साइन में। इसमें डिक्रीज DTR, डॉर्सल कॉलम और ये साइड वाला हो गया। इसमें क्या, डॉर्सल कॉलम और रूट हो गया। इसमें डॉर्सल कॉलम और ये साइड वाला हो गया। केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया। बेबिंस्की साइन तो नॉर्मल जो होता है, ये फाइनिंग होगा तो पॉजिटिव होगा। चैडॉक हो गया, ओपनहाइम हो गया है ना। ये क्या हो गया था, ये गॉर्डन टेस्ट हो गया। C5 बाइसेप्स ब्राइकोरेडियस, C5 C6 ट्राइसेप्स का, C5 C6 C7। फिर उसके बाद क्या आता है, L1 L2 आता है। जिम्नास्टिक रिफ्लेक्स L3 L4 था नी का, S1 S2 है एंकल का, S3 S4 है। बल्बो कैवर्नोसस का है, फर्स्ट टू गो एंड अपीयर इन शॉक।
चलो इसको देखते हैं बाद में। एक ये क्या बच गया है SMA का, ये है कि सिरिंगोमाइलिया में क्या होता है, सेंसेशन लॉस्ट इन अपर लिम्ब, शोल्डर, एल्बो, अपर लिम्ब, शोल्डर, एल्बो, आर्म, बट प्रेजेंट विथ बर्निंग सेंसेशन इन फिंगर, ये हो गया UMN और ये हो गया SMA का मैनेजमेंट। ये जो है ना SMA फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, उसका मैनेजमेंट। न्यूसिनर्सेन, ओनासेम्नोजेन, जोलजेंस्मा, SMA हो गया इसमें, SMA रिसडीप्लाम, ये सब हो गया SMA के लिए। क्या क्या हो गया, न्यूसिनर्सेन हो गया, जोलजेंस्मा, ओनासेम्नोजेन, रेसडीप्लाम। फिर ये UMN और LMN लीजन्स हो गया, UMN और LMN लीजन्स। UMN में क्या रहेगा, रिफ्लेक्स इंक्रीज्ड होगा, है ना। फैसिकुलेशन जो है ना वो लोअर में होता है, इसमें क्या है, रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, टोन रहेगा। बेबिंस्की साइन इसी में मिलता है। स्पास्टिक रहेगा, फ्लैसिड किसमें मिलता है, क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी है ना, इसमें मिलेगा। इतना तो हो गया। एट्रोफी तो तुम्हारा इसमें मिलेगा, है ना। वीकनेस इसमें मिलेगा, वीकनेस दोनों में मिलेगा। वीकनेस क्या है, दोनों में मिलेगा, ये और ये वीकनेस इन बोथ है, तो वंस अगेन देखेंगे UMN और LMN क्या क्या है। वीकनेस इन बोथ, एट्रोफी लोअर में, फैसिकुलेशंस लोअर में, रिफ्लेक्स अपर में होता है, टोन अपर में, बेबिंस्की अपर में, स्पास्टिक भी अपर में, फ्लैसिड हो गया लोअर में, क्लैस्प नाइफ स्पास्टिसिटी हो गया अपर में। न्यूसिनर्सेन, ओनासेम्नोजेन, जोलजेंस्मा एंड रिसडीप्लाम। ओके, थैंक यू।